धर्मशाला में शुक्रवार को स्कूल शिक्षा बोर्ड के सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं की प्रगति का जायजा लेने के बाद कहा, कांगड़ा जिले में फोरलेन के निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच की जाए। इतना ही नहीं, विभिन्न जगहों पर फोरलेन के निर्माण के कारण सड़कों पर खराब हुई हालत तथा इस बारे में भी नेशनल हाईवे के अधिकारी पैचवर्क के लिए आवश्यक कदम उठाएं ताकि वाहनों के आवागमन में किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। डॉक्टर भारद्वाज ने राजौल थानपुर तथा गुम्मा परोर हाईवे की मैपिंग तथा नगरोटा रानीताल हाईवे की डीपीआर तैयार करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। डॉक्टर भारद्वाज ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चरण 4 की मैपिंग की लिस्ट भी उपलब्ध करवाई जाए ताकि नई तकनीक से तैयार होने वाली सड़कों का शिलान्यास तथा निरीक्षण सुनिश्चित किया जा सके। डॉक्टर भारद्वाज ने कहा कि नशा मुक्ति केंद्रों का नियमित तौर पर निरीक्षण करने तथा मानकों को पूरा नहीं करने वाले संचालकों के खिलाफ मेंटल हेल्थ निदेशालय को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजा जाए ताकि नशा मुक्ति केंद्रों का सही तौर पर संचालन हो सके। सांसद डॉक्टर भारद्वाज ने कहा कि स्मार्ट सिटी धर्मशाला को लेकर पार्कों के संचालन, शौचालय सुविधा, सीवरेज तथा इलेक्ट्रिक बसों के संचालन और कूड़ा कचरा संग्रहण के मामलों को उठाया गया, जिसको लेकर स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के साथ अलग से बैठक आयोजित की जाएगी ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जा सके। स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा के लिए अलग से बैठक बुलाई जाएगी। आज दिशा की बैठक जिला कांगड़ा की रखी गई थी और उसमें केंद्र की ओर से प्रायोजित जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं की समीक्षा की गई। उन योजनाओं के विषय में बड़े विस्तार से चर्चा की गई और पूरे जिला के सभी विभागों के जिला विभागाध्यक्ष और माननीय कमिश्नर महोदय, माननीय एसपी महोदय, ये सब लोग आज यहाँ उपस्थित थे और हर विषय पर केंद्र की योजना जो है उन योजनाओं में कितनी फंडिंग हुई थी, उसमें कितनी कंज्यूम हो गई, कितनी लेफ्ट आउट है और आगे भी क्या समस्या है उसके विषय में बड़े विस्तार से चर्चा हुई और इस विषय पे आज बात की गई। सर, क्या गुणवत्ता को लेकर और जमीनी स्तर पर योजनाओं और परियोजनाओं को पहुंचाने के लिए बात कही आपने, क्या कही? गुणवत्ता को लेकर भी आज कुछ मामलों में चिंता व्यक्त की गई है। जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी आज यहाँ आए थे, 4 लेनिंग का काम हो रहा है। मैं इनको साधुवाद भी देता हूँ कि पिछले 1 वर्ष पहले बिल्कुल ऑलमोस्ट स्टक हो गया था जो काम, उसमें पिछले 6 महीने से बहुत जोर पकड़ा है। उसके लिए जब मैं सांसद बनकर दिल्ली गया उसके लिए हमने बहुत चिंता भी की, माननीय मंत्री जी से भी मिले, अब माननीय डिप्टी कमिश्नर महोदय से भी इस विषय में लंबी चर्चा हुई। उसका लगभग ये हुआ कि आज बहुत तेजी से नेशनल हाईवे का काम चल रहा है, 4 लेन का काम चल रहा है, लेकिन उसमें मुझे लगा था, थोड़ी चिंता थी कि वहाँ थोड़ा सा क्वालिटी कंप्रोमाइज हो रहा है। काम तो तेजी से कर रहे हैं लेकिन क्वालिटी कंप्रोमाइज जब ये लगा तो हमने आज इस विषय पे बड़ी सख्ती से वहाँ के जो अधिकारी आए थे उनसे बात की है और उन्होंने एश्योर किया कि आगे से भविष्य में इस बात की चिंता की जाए। स्मार्ट सिटी धर्मशाला को लेकर भी हाँ, स्मार्ट सिटी धर्मशाला को लेकर बहुत से इश्यूज थे। बहुत से हमारे माननीय नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो थे उन्होंने कुछ प्रश्न किए थे और बड़े जायज़ प्रश्न थे उनके, तो इसलिए हमने इस बार यही निर्णय किया है। मैंने डीसी महोदय से भी कहा है कि नेशनल जो स्मार्ट सिटी का जो बैठक है वो अलग से करेंगे क्योंकि वो 10-15 मिनट की ब्रीफिंग से काम होने वाला नहीं है। मैंने उनको कहा कि उसको अलग से हम लोग बैठ के, क्योंकि आज कमिश्नर महोदय भी कहीं बाहर हैं, वो नहीं आ पाए थे, तो उनसे बात करके, डीसी साहब से बात करके अलग से मैं बीच में आकर लंबी बैठक करके जितनी समस्याएं हैं स्मार्ट सिटी की उसका समाधान करने का। देखिए, स्काई इज द लिमिट। योजनाएं, विकास, इसका कोई अंत नहीं होता। जितनी योजनाएं हम लेके आएंगे, जितनी इम्प्लीमेंटेशन होगी, उसके आगे अगली योजना और खड़ी होगी, क्योंकि योजनाओं का अंत ही नहीं है, विकास का अंत नहीं है। तो इसके लिए तो कह सकते हैं कि स्काई इज द लिमिट। इसके लिए हम लोग लगे हैं। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनकी आगे और बढ़ाने की आवश्यकता है, उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। बहुत से ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप करने की आवश्यकता है। मैं तो बड़े सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे समय में ये सौभाग्य मिला है कि मैं सांसद बनकर आप सबकी सेवा कर सकूं कि जब 3-3 4 लेन के काम चल रहे हैं, 3-3 4 लेन के काम चल रहे हैं, छोटा सा प्रदेश, उसके बावजूद इतना काम हो रहा है। ये मोदी जी के विकास का जो मॉडल है उसका हिमाचल एक आने वाले समय में अनुपम और अनूठा उदाहरण बनने जा रहा है। आपके इसका विस्तार हो रहा है।
एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है, टूरिज्म की दृष्टि से कहाँ जिला कांगड़ा पहुंच जाएगा। अब कोशिश की जा रही है कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मैं महीने में 3 बार इसकी कोशिश कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ जाके रेल मंत्री महोदय से, क्योंकि डीसी साहब यहाँ विद्यमान है। क्योंकि मैं तो ये कहता हूँ, मैंने बैठक में कहा, आपके सामने भी कह रहा हूँ, डिप्टी कमिश्नर इज सपोज टू बी ए मदर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो हम तो इनको कहेंगे कि आप भी अपनी ओर से हमें सुझाव दें ताकि दिल्ली जाकर हम बात कर सकें, ताकि मेरे सांसद रहते हुए और आपके जिलाधिकारी रहते हुए एक ऐसी योजना और कांगड़ा के लिए आ जाए। क्योंकि जहां रेल पहुंच गई, जहां 4 लेन पहुंच गई, वहां विकास पहुंच गया। इसके लिए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत अधिक आवश्यकता है और उसके लिए बहुत जोर से हम लोग काम में लगे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में बड़े सार्थक और बड़े अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। मैंने बात की है सैनिक स्कूल की लोकसभा में, यदि आपने मेरी वहाँ क्लिप्स देखी होंगी, तो मैं जब पहला जो मेरा उद्बोधन था लोकसभा में, वहाँ मैंने बात की थी कि जिला कांगड़ा जो है, जिला कांगड़ा वीर भूमि है, देवभूमि है। हर घर से 4 सदस्य हैं जो सेवारत हैं फौज में। मैंने माननीय रक्षा मंत्री महोदय से प्रार्थना की थी कि जिला कांगड़ा में एक सैनिक स्कूल अवश्य दिया जाए। उसके भी बड़े अच्छे सार्थक परिणाम आने वाले समय में मिल सकते हैं। मैं रक्षा मंत्री महोदय से मिला, विषय में बड़ी गंभीरता से आज की इस बैठक में चिंता की गई है और वहाँ के जो नशा निवारण केंद्र हैं उनके आज निर्णय हुआ है कि उसके औचक निरीक्षण भी किए जाएंगे और वहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, इसकी भी चिंता की जाएगी। और नशा जो है, खास करके जो चिट्टे का नशा है, इसके लिए बड़ी गंभीरता से चिंतन मनन मंथन किया गया है। लेकिन मुझे ये कहना है आप सबके चैनल के माध्यम से कि ये लॉ इन्फोर्स करके ये समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसके लिए जनरल अवेयरनेस की आवश्यकता है। इसके लिए जो बच्चे इस लत में पड़ गए हैं उनके माता पिता को आगे आने की आवश्यकता है। बच्चे का यदि उनको लगता है कोई बिहेवियरल चेंज देख रहे हैं वो, तो उसकी चिंता करने की आवश्यकता है और इसके लिए प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की आवश्यकता है। तब ये जो बीमारी घर घर तक फैल चुकी है, तब ये इस बीमारी को हम जड़ से समाप्त कर पाएंगे। आप कहें कि केवल प्रशासन करे, ये संभव नहीं। सर आपने कहा कि कंधे से कंधे मिलाकर काम करें, लेकिन इस मामले में कुछ अधिकारी ही संलिप्त पाए गए हैं सर, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। ये जो खबरें हम पढ़ रहे हैं आजकल की चिट्टे के मामले में, वो एक गिरोह जो पकड़ा गया है उसमें हमारे कुछ अधिकारी हैं और उसमें भी महिला अधिकारी हैं। ये तो बहुत ही बुरी बात है। लेकिन इसके लिए मुझे लगता है कि प्रशासन बहुत सख्ती से उनके अगेंस्ट कार्रवाई भी करेगा। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ कि इस बीमारी को यदि समाप्त करना है तो सिटीजन को भी प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा, तभी इस बीमारी को हम जड़ से समाप्त करेंगे।